एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 जो था इन द अर्लीस्ट सिटीज़, ये इसका हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आगे का अब हम स्टार्ट करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर से। उससे पहले का ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, उसके बाद आपको ये करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम फूड और एग्रीकल्चर से। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, कुछ लोग सिटीज़ में रहते थे। अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स, कुछ कंट्री साइड में रहते थे, मीन्स कंट्री के बाहर रहते थे, जो शहर था उनका उससे बाहर रहते थे, और क्रॉप्स उगाते थे और एनिमल को रियर करते थे, मीन्स पशु चराते थे, पालते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट्स पर्सन जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाते थे। स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़, तो ये लोग फूड सप्लाई करते थे शहर में। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द प्लांट दैट द हरप्पन्स ग्रू वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लाइनसीड एंड मस्टर्ड, ये सब फसलें वो उगाते थे। वीट मीन्स गेहूँ होता है, बार्ले मीन्स जौ होता है, पल्सेस मीन्स दाल, पीज मीन्स मटर, राइस मीन्स चावल, सीसम मीन्स तिल होता है, और मस्टर्ड मीन्स सरसों होता है। तो ये सब वो लोग बोते थे। अ न्यू टूल द प्लग वॉज यूज्ड टू डिग द अर्थ, एक नया टूल जो था जिसे कि वो प्लग मीन्स हल कहते थे। उस टाइम पे हल एक नया टूल था, औजार था, वो यूज़ किया जाने लगा था। टू डिग द अर्थ, अर्थ को डिग मीन्स खोदना होता है, तो खोदने के लिए आपको जो जो मीनिंग्स मैं बता रही हूँ स्पेलिंग की, वो आपको राइट करनी है अपनी नोटबुक में। तो डिग मीन्स लिख लेना, खोदना, प्लग मीन्स हल। फॉर टर्निंग द सॉइल, सॉइल को टर्न करने के लिए, पलटने के लिए। एंड प्लांटिंग सीड्स, सीड्स को, बीजों को बोने के लिए। वाइल रियल प्लग्स विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, उस टाइम के जो रियल प्लग थे, हल होते थे जो लकड़ी के थे, वो आज सर्वाइव नहीं हैं, मीन्स अभी उपस्थित नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि लकड़ी है, लकड़ी जो है वो डिकम्पोज हो जाती है, तो वो ख़त्म हो चुके हैं। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, हमें कैसे पता चला? हमें पता चला टॉय मॉडल से कि वो लोग हल काम में लेते थे। टॉय मीन्स खिलौने के जो मॉडल हैं, बच्चों के खेलने के लिए खिलौने बनाए गए थे हल के, उससे हमें पता चला। एज दीज रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ हैवी रेनफॉल नहीं होता था, तेज़ बारिश नहीं होती थी। सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड, इरीगेशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, रूप हैं, वो यूज़ किए जाते थे। इरीगेशन मीन्स लिखना है आपको सिंचाई। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू फील्ड्स, इसका मतलब ये है कि इरिगेशन के लिए उस टाइम बोरिंग या मोटर वगैरह, ट्यूबवेल तो होती नहीं थी, तो उसके लिए क्या करते थे? वाटर को स्टोर करते थे एंड सप्लाई करते थे, मीन्स पहुंचाते थे, टू द फील्ड्स, फील्ड्स मीन्स खेतों में पहुंचाते थे। व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, जब प्लांट्स उगाए जाते थे उस टाइम पे पानी को सप्लाई किया जाता था खेतों में, और उससे इरिगेशन की जाती थी, सिंचाई की जाती थी। ये टॉय प्लग आप देख सकते हैं, हल है, खिलौने का हल है, ये बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था। तो ये टॉय प्लग दे रखा है, इससे हमें पता चला है कि वो हल भी काम में लेते थे। फिर है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते थे वो, मीन्स एनिमल्स को पालतू बनाते थे, पालते थे। द हरप्पन रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो, वो लोग शीप, गोट और बफेलो जो है उसको पालते थे। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, पास्चर मीन्स क्या होता है? पास्चर मीन्स होती है पशुओं को चराने के लिए जो घास के मैदान होते हैं, खाली पड़ी ज़मीन होती है जहाँ घास उगी होती है, उसे पास्चर कहते हैं। तो वाटर और पास्चर है उनके, सेटलमेंट मीन्स निवास स्थान के आसपास ही अवेलेबल होते थे उनको। हावेवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस, लेकिन समर में, गर्मियों में जबकि ये पास्चर सूख जाते थे तो लार्ज हर्ड्स मीन्स क्या होता है? हर्ड्स मीन्स होता है पशुओं का झुंड, तो पशुओं के झुंड को लेके प्रोबेबली मीन्स शायद या संभवतया
टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस मीन्स बहुत ज़्यादा दूरी पे लेके जाते थे इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, ग्रास और वाटर की तलाश में, क्योंकि नदियाँ भी सूख जाती थी और पास्चर्स भी. दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर जो है वो इकट्ठे करते थे. कॉट फिश मीन्स मछली को पकड़ते थे. एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटेलोप, और एंटेलोप जैसे जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको वो हंट करते थे मीन्स शिकार करते थे. डेक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. अब हरप्पन सिविलाइजेशन है उसका डेक्लाइन कैसे हुआ. डेक्लाइन मीन्स होता है पतन होना या समाप्त होना, ये भी आपको नोट करना है. तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो है इतनी संपन्न थी उस टाइम पे, अब इसका डेक्लाइन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, कैसे समाप्त हुई है, उसके बारे में देखिए. क्लियरली तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन कुछ आइडिया लगाए जाते हैं कि कैसे ख़त्म हुई होगी, तो उसी के बारे में हम पढ़ते हैं. Around 3,900 years ago, we find the beginning of a major change. 3,500 years पहले हमें मेजर चेंज मीन्स बड़ा, बहुत बड़ा चेंज दिखाई दिया. उसकी शुरुआत, बिगनिंग मीन्स शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, तो वो दिखाई दिया हमें. पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़. बहुत सारी सिटीज़ में लोगों ने रहना बंद कर दिया था. राइटिंग, सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड. ना तो राइटिंग की जाती थी, लिखा जाता था, ना सील्स हैं वो बनाई जाती थी, ना वेट बनाए जाते थे जो बाट होते हैं तराजू पे तोलने के लिए, उनको नो लॉन्गर यूज मीन्स उसको यूज़ नहीं किया जाता था. रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम रेयर. और जो लॉन्ग डिस्टेंस से, दूरी से जो भी रॉ मटेरियल लाए जाते थे वो भी बहुत ही रेयर मीन्स बहुत ही कम लाए जाने लगे. इसका मतलब वो ख़त्म होनी शुरू हो गई थी, लोग उसमें कम होने शुरू हो गए थे. इन मोहनजोदारो वी फाइंड दैट द गार्बेज पाइल अप ऑन द स्ट्रीट्स. मोहनजोदारो में हमें पता चला है कि गार्बेज मीन्स कचरा, पाइल मीन्स ढेर होता है, तो कचरे के ढेर लग गए थे स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे. द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन. ड्रेनेज सिस्टम टूट गए थे, नालियों के जो सिस्टम थे. एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट. और नए, लेस इम्प्रेसिव मतलब ज़्यादा इम्प्रेस करने वाले नहीं थे, अच्छे नहीं थे, ऐसे हाउसेज बनाए गए. इवन ओवर द स्ट्रीट्स, और स्ट्रीट्स पे भी बना लिए गए, सड़कों पे भी मकान बना लिए गए. तो इससे ये पता चलता है कि जो सभ्यता थी जो कि वेल डेवलप्ड थी वो अब डेक्लाइन होनी शुरू हो चुकी थी. वाई डिड ऑल दिस हैपन. ये सब क्यों हुआ. वी आर नॉट श्योर. इसके बारे में हम श्योर नहीं हैं क्योंकि उसके बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है. सम स्कॉलर्स मीन्स विद्वान, सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप. ये पता चला है, उन लोगों ने बताया है कि रिवर्स हैं वो सूखनी शुरू हो गई. अदर सजेस्टेड दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन. कुछ कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगल ख़त्म हो गए, वहाँ पे लोगों ने सभी को काट दिया. दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स. और ये ऐसा इसलिए हुआ होगा, जंगल ख़त्म इसलिए होंगे क्योंकि ब्रिक्स को बेक करने के लिए, पकाने के लिए उनको फ्यूल की ज़रूरत थी, ईंधन की. एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स. और जो कॉपर ओर थी, कॉपर तांबा जो निकाला जाता था चट्टानों में से, उनको स्मेल्ट करना पड़ता था मीन्स पिघलाना पड़ता था, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत होती थी. बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल. इसके साथ ही ग्रेजिंग मीन्स पशुओं को जो चराया जाता था, लार्ज हर्ड्स बड़े बड़े पशुओं के झुंड होते थे, कैटल के, शिप के, गोट के. मे हैव डिस्ट्रॉय द ग्रीन कवर. उन्होंने ग्रीन कवर को शायद डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, ख़त्म कर दिया होगा, वहाँ की हरियाली को बहुत ज़्यादा पशुओं ने. इन सम एरियाज़ देयर वर फ्लड्स. कुछ एरियाज़ में बाढ़ आई. बट नन ऑफ दिस रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़. लेकिन इससे ये रीज़न, इन सभी रीज़न से ये नहीं कंफर्म होता है कि सारी सिटीज़ ख़त्म कैसे हुई. अगर बाढ़ आई होगी तो कुछ एरिया ख़त्म हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण भी कुछ एरिया ख़त्म हो सकता है, लेकिन पूरी सिटीज़ कैसे डिस्ट्रॉय हुई ये रीज़न नहीं मिला है. और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज़. और अगर कोई रिवर सूखी है तो उसका भी कुछ एरियाज़ पे इफ़ेक्ट होगा, सभी पे नहीं होगा, तो उससे सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता है. अब ये सब कुछ कैसे ख़त्म हुआ ये किसी को भी नहीं पता है. इट अपीयर्स एज इफ़ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल. अगर कोई रूलर है अपना कंट्रोल खो दे. इन एनी केस द इफ़ेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर. तो जो
इफ़ेक्ट होते उस चेंज के वो क्लियर होने चाहिए थे। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान। वेस्ट पंजाब जो है वो अभी पाकिस्तान में है, सिंध भी पाकिस्तान में। वर एबडंड वाइल मैनी पीपल मूव इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू ईस्ट एंड साउथ, कि जो पाकिस्तान का सिंध और वेस्ट पंजाब का एरिया था उसको छोड़ के लोग मूव हो गए थे, दूसरी जगह चले गए थे। न्यूअर मीन्स नए, स्मॉलर सेटलमेंट्स की तरफ, छोटे छोटे आवास की तरफ। ईस्ट और साउथ में न्यू सिटीज़ एमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, और नई सिटीज़ जो हैं ये 1400 ईयर्स बाद बनी थी। तो अब नई सिटीज़ बननी शुरू हो गई थी, पुरानी ख़त्म होनी शुरू हो गई थी। ये देखिए सील्स और सीलिंग्स की आपको फ़ोटो दे रखी है। ऐसी सील्स हुआ करती थी उस टाइम पे, मोहर बोलते थे जिन्हें, तो वो पाई जाती थी वहाँ पर। केस स्टडी हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब गुजरात के हड़प्पा के जो टाउन्स हैं उसकी केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेत, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेत। इसको बेत या बेयत बोलते हैं। तो रिवर का नाम है ये। इस रिवर के किनारे पे धोलावीरा नाम की जगह पे है ये गुजरात में। इन द रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रन में। वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे कि फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल में उपजाऊ मिट्टी है वो पाई जाती है। अनलाइक सम ऑफ अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दूसरी जो हड़प्पन सिटीज़ हैं वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। एक सिटाडेल होता था और एक लोअर पार्ट होता था। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लेकिन ये जो धोलावीरा है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और जो हर पार्ट है वो बड़ी स्टोन वॉल से, पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। विद एंट्रेंस थ्रू गेटवे, एंट्रेंस से लेके गेटवे तक। मीन्स उनका जो एंट्रेंस मीन्स होता है जहाँ से कोई भी प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार को कहते हैं, और वो गेटवे तक ये सब जो हैं वहाँ पे दीवारों से घिरे हुए थे। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और सभी सेटलमेंट में, सभी निवास स्थानों में लार्ज ओपन एरिया, खुला एरिया पाया गया है आंगन की तरह। वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पे शायद पब्लिक सेरेमनीज होती थी, समारोह होते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट, और कुछ लार्ज लेटर पाए गए हैं, बड़े बड़े लेटर्स पाए गए हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के, हड़प्पन की जो भाषा थी उस टाइम की लैंग्वेज थी उसके, जो कि वाइट स्टोन पे लिखे गए हैं। एंड परहैप्स इनलैड इन वुड, और शायद वुड पे भी लिखे होंगे, लेकिन वुड तो उस टाइम की ख़त्म हो चुकी है। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड एज अ जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स। और इससे ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे वो लोग राइटिंग करते थे सील्स पे, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते थे उन पे भी उन्होंने राइटिंग कर रखी थी, मीन्स उनको लिखना आता था। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी होती है सहायक नदी। कोई भी बड़ी रिवर है उसमें जो छोटी छोटी रिवर साइड से आके मिलती हैं, इन रिवर्स को कहा जाता है उसकी ट्रिब्यूटरी। तो ये सभी रिवर्स जो हैं ये हैं ट्रिब्यूटरी। तो अभी हम किसकी ट्रिब्यूटरी की बात कर रहे हैं? साबरमती की ट्रिब्यूटरी की। तो लोथल जो है वो साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी थी इन गुजरात, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबात। खंबात की जो गल्फ है, गल्फ मीन्स होती है खाड़ी, ये भी आपको लिखना है। तो खंबात की जो गल्फ है उसके पास ये पाया गया है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स। ये वहाँ पे सिचुएटेड है जहाँ पे कि रॉ मटेरियल्स मिलते थे। सेमी प्रेशियस स्टोन मीन्स अर्ध कीमती पत्थर जो होते हैं, जो कि कीमती तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हीरे की जितने नहीं या फिर पन्ने के जितने नहीं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स पाए जाते थे। वर इजीली अवेलेबल। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन। और ये इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था जो कि ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे जहाँ पे स्टोन से, शेल से और मेटल से। शेल जो होती हैं वो सीप होते हैं जो कि नदी में से निकाले जाते हैं। तो इन सभी के वहाँ पे
बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे, वस्तुएं बनाई जाती थी। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी में स्टोर हाउस भी पाया गया है एक। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स, द सीलिंग्स क्या होती है? द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले, मिट्टी के ऊपर सील की जो इम्प्रेशन मीन्स छाप होती है उसे सीलिंग्स कहते हैं। वर फाउंड इन द स्टोर हाउस, इस स्टोर हाउस में पाई गई है। कहाँ पे पाई गई है? ये जो अभी हम गल्फ ऑफ खंबात पढ़ रहे थे, लोथल जहाँ पे है उसके बारे में बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे डॉकयार्ड है, फ़ोटो दे रखी है, आप देख सकते हैं, लोथल की है ये। यहाँ पे एक ह्यूज टैंक है, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा टैंक बना हुआ है पानी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हैव बीन डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन फॉर्म ऑफ द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हेयर। और यहाँ पे गुड्स जो सामान हैं वो लोड और अनलोड किया जाता था, मीन्स शिप के ऊपर चढ़ाया और उतारा जाता था। सी पोर्ट है ये। अ बिल्डिंग दैट वॉज फाउंड देयर वॉज प्रोबेबली अ वर्कशॉप, जो बिल्डिंग पाई गई है वो शायद कोई वर्कशॉप थी। वर्कशॉप वो होती है जहाँ पे कि कोई वस्तुएं बनाई जाती हैं। फॉर मेकिंग बीड्स, बीड्स मीन्स मोती, पीसेस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग, जो भी टूल्स बनाए जाते थे बीड्स बनाने के लिए। हाफ मेड बीड्स मीन्स आधे बने हुए मोती जो थे, और बीड्स बनाने के लिए जो औजार होते हैं वो सब पाए गए हैं। एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर, और फिनिश्ड मीन्स तैयार बीड्स भी यहाँ पे पाए गए हैं, आधे बने भी पाए गए हैं, हाफ मेड बीड्स भी। तो इससे पता चलता है कि यहाँ कोई वर्कशॉप थी जहाँ पे कि बीड बनाए जाते थे। पिरामिड्स इन इजिप्ट, अब हम इजिप्ट की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, मिस्र की, जो कि मिस्र अलग देश है और इसको सबसे पुरानी जो है वो सभ्यता माना जाता है। फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज़ अ ड्राई डेजर्ट, इजिप्ट जो है वो एक ड्राई डेजर्ट है, सूखा रेगिस्तान है। एक्सेप्ट फॉर द लैंड अलोंग रिवर नाइल, सिर्फ एक्सेप्ट मीन्स उसको छोड़कर, किसको छोड़कर? जो लैंड है रिवर नाइल का उसको छोड़कर। रिवर नाइल के बारे में आपने सुना भी होगा। नाइल जो है ये सबसे लंबी रिवर है वर्ल्ड की, नील कहते हैं इसे हिंदी में, नील नदी। तो रिवर नाइल के जो आसपास का जो लैंड है उसको छोड़ के बाकी पूरा इजिप्ट है वो सूखा रेगिस्तान है। अराउंड 5000 ईयर्स अगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट, इजिप्ट के ऊपर राजाओं का राज था 5000 पहले। दीज किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंस लैंड टू गेट गोल्ड, और ये अपनी आर्मी को भेजते थे गोल्ड लाने के लिए दूर दूर, सिल्वर और आइवरी। टिम्बर, टिम्बर मीन्स जलाऊ लकड़ी जो होती है, सॉरी जो फर्नीचर बनाने की लकड़ी होती है उसे कहते हैं। एंड प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स के लिए दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स, ये बड़े बड़े टॉम्स बनाते थे। टॉम्स मीन्स होता है मकबरा, किसी कोई भी मर जाता है उसको जहाँ दफनाते हैं उसके ऊपर बड़े जो हैं वो मकबरे बना दिए जाते हैं, या कब्र के ऊपर जो बनाया जाता है उसे कहते हैं नोन एज पिरामिड्स, और उसको पिरामिड कहा जाता था। यहाँ आप फोटो देख सकते हैं, ये पिरामिड्स की फ़ोटो दे रखी है। मिस्र के पिरामिड जो हैं ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। व्हेन दे डाइड द बॉडीज़ ऑफ किंग वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दिस पिरामिड्स, जब कोई भी राजा मरता था तो उसकी बॉडी को कुछ केमिकल वगैरह लगा के और प्रिजर्व करा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था, और उनको बरीड मीन्स दफना दिया जाता था पिरामिड्स के अंदर। केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज़ आर नोन एज ममीज़, और ये जो बॉडीज़ होती थी उनको ममीज़ कहा जाता था। आपने शायद सुना भी होगा, उनके ऊपर कपड़े लपेट के और कुछ मसाले वगैरह केमिकल लगा के और उनको सेफ़ रखा जाता था, सड़ती नहीं थी उनकी बॉडी, तो वो ममीज़ होती थी। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वर ऑल्सो बरीड विद देम, और इन ममीज़ के साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी दफना दिए जाते थे। दीज इंक्लूड फूड एंड ड्रिंक, इनके साथ में क्या क्या दफनाया जाता था? खाने की चीज़ें, ड्रिंक मीन्स पीने की चीज़ें, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, वेपन्स मीन्स हथियार।
एंड एनिमल्स, साथ में एनिमल्स को भी दफना दिया जाता था, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि यहाँ मरने के बाद में शायद दूसरी दुनिया होती है जिसमें कि वो लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है, उसके लिए जो जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी, जिनकी उन्हें अपने जीवन में ज़रूरत पड़ती थी, उन्हें दफना दिया जाता था। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमन वर बरीड विद द रूलर्स, कई बार जो हैं वो सर्विंग मैन और वुमन मीन्स जो उनके साथ में नौकर होते थे, नौकरानियाँ होती थी, उनकी हेल्प करने वाले जो उनके सर्विंग मैन और वुमन होती थी, उनको भी दफना दिया जाता था जिंदा को ही साथ में, ताकि वो उनकी हेल्प के लिए उन्हें आगे की लाइफ में मिल सकें। दीज आर अमंगेस्ट द मोस्ट एडोरेबल ब्यूरियल्स नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ब्यूरियल्स क्या होते हैं? जहाँ पे कि लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है, वो ब्यूरियल्स होते हैं। तो ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा एडोरेबल ब्यूरियल्स में माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में। चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन आंसर जल्दी से देख लेते हैं हम इसके। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हु वर द स्पेशलिस्ट इन द हड़प्पन सिटी? हड़प्पन सिटी में स्पेशलिस्ट कौन हुआ करते थे? सम मैन एंड वुमन में हैव बीन स्पेशलिस्ट, कुछ आदमी भी होते थे स्पेशलिस्ट और कुछ औरतें भी होती थी। कॉपर वॉज मिक्सड विद टीन टू प्रोड्यूस, कॉपर को टीन के साथ में मिक्स करके क्या बनाया जाता था? तो बनाया जाता था ब्रॉन्ज। फ्रूट कलेक्टेड बाय द हड़प्पन्स वर, कौन कौन से फ्रूट कलेक्ट करते थे वो लोग? तो इनमें से कोई भी फ्रूट नहीं करते थे, नन ऑफ दिस, ये फ्रूट्स वो नहीं करते थे। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू, धोलावीरा कितने पार्ट्स में डिवाइड है? तो अभी हमने पढ़ा था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, बाकी जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, जबकि धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइड था। द ग्रेट बाथ हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन, ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया है? तो हमने पढ़ा था इसके बारे में, ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? इसका आंसर होगा मोहनजोदारो, जो ग्रेट बात है मोहनजोदारो में पाया गया था। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, द हड़प्पन सिटीज़ वर डेवलप्ड अबाउट 4007 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले डेवलप हुई थी। वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ ऑफ सब कॉन्टिनेंट, सबसे पुरानी सिटी कौन सी है? तो हड़प्पा, इसके बारे में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो ये हड़प्पा आएगा यहाँ पे। कॉटन वॉज ग्रोन इन, कॉटन कहाँ उगाई जाती थी? हड़प्पा में उगाई जाती थी, मोहनजोदारो में भी उगाई जाती थी। द कलर ऑफ ग्लेज वर, ग्लेज के कलर कैसे थे? तो सी ग्रीन एंड ब्लू, सी ग्रीन एंड ब्लू आएगा इसमें। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक, गोल्ड और सिल्वर से क्या बनाया जाता था? तो उससे ऑर्नामेंट्स और साथ में वेसल्स मीन्स बर्तन बनाए जाते थे। तो यहाँ ऑर्नामेंट्स और यहाँ पे वेसल्स आएंगे। स्पिंडल होल्स वर मेड ऑफ, स्पिंडल होल्स जो थे वो मेटल और स्टोन के बनते थे, तो मेटल और स्टोन करना है यहाँ पे। हड़प्पन पीपल ब्रॉट टीन फ्रॉम अफ़गानिस्तान एंड ईरान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान आएगा और यहाँ पे ईरान आएगा।
आप ऊपर जो मैंने वीडियो थी फर्स्ट वाली और जो आज वाली है उन दोनों को आप समझेंगे तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे, और बुक में से देख के या वीडियो को रोक के पॉज करके आप इनमें फिल हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे लिखने में दिक्कत होगी इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, लिखना आपको। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन, धोलावीरा की जो सिटी है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो हमने पढ़ी थी ना, बेत या बेयत जो था वहाँ पे लोकेटेड है। तो आप इसको बेत या बेयत लिख सकते हैं। केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज इन इजिप्ट आर नोन एज, जो बॉडी को प्रिजर्व करके रखते थे उनको ममीज़ कहा जाता था, तो यहाँ ममीज़ आएगा। बॉडीज ऑफ इजिप्टियन किंग वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन द पिरामिड्स, यहाँ पे पिरामिड्स आएगा। ट्रू फॉल्स बताना है। द हाउस इन हड़प्पा वर पुअरली बिल्ट, पुअरली मीन्स ख़राब तरीके से बने हुए थे, बिल्कुल नहीं, वो तो बहुत अच्छे बने थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ मेटल, ये क्या मेटल की बनी थी? नहीं, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये एक तरह की मिट्टी की बनती थी। पीपल न्यू अबाउट कॉटन मच बिफोर हड़प्पा, हड़प्पा से पहले ही लोग कॉटन के बारे में जानते थे, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ नहीं जानते थे, दूसरी कंट्रीज़ में जानते थे। ऑल रॉ मटेरियल्स वर अवेलेबल लोकली, सभी मटेरियल लोकल एरिया में मिल जाता था? नहीं मिलता था। अभी हमने पढ़ा था कि टिन जो है ये अफ़गानिस्तान ईरान से लाते थे, और दूसरे जो चीज़ें हैं वो भी बाहर से लाते थे, तो फॉल्स आएगा इसमें। मैच द कॉलम है। कॉपर कहाँ से आता था? तो कॉपर आता था राजस्थान में, जो खेतड़ी नाम की जगह है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से आता था। गोल्ड है वो कर्नाटका से हमने पढ़ा था। टिन है वो अफ़गानिस्तान से, अभी हमने किया था फिल इन द ब्लैंक में। और प्रेशियस स्टोन जो हैं वो गुजरात से आते थे। अब वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप ढूंढने की कोशिश करना, और जो आज मैंने एक्सरसाइज कराई है ये आपको आपके होमवर्क में करनी है। अपनी नोटबुक में पूरी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम सभी करने हैं आपको, टिक द करेक्ट भी करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर लीजिए। और क्वेश्चन आंसर भी अगर आपको मिलते हैं तो आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।